हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरा जीवन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक और दिन दिया। कितने लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे पर ना देख सके। हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें आज का दिन फिर दिखाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रभु के उन कामों को कर सकें जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज बताना चाहूँगा, आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो चर्च में जाते हैं और संगति में कई सालों से हैं और प्रार्थना दुआ करते हैं, और लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी सुनी है। और वो प्रार्थना तो करते कई समय से, लेकिन फिर भी आज भी वो समस्याओं में है, वो प्रॉब्लम्स में है, वो बीमारियों में है, वो तकलीफों में, आज भी कर्जे में, नाना प्रकार की चिंताओं में। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का विषय आपको उन चिंताओं से, उन बातों से, उन कर्जों से, उन तमाम समस्याओं से आजाद करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके हाथ में तलवार है, कौन सी? वचन की तलवार है, तो वचन की तलवार आपको चलानी आनी चाहिए। अगर आपको तलवार दे दी जाए और चलानी ना आती हो तो आप शायद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आपको तलवार चलानी आती है तो आप जयवंत हैं, आप जीत की संतान हैं ऑलरेडी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना सभी करते हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हैं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर परमेश्वर कैसी प्रार्थना चाहता है? प्रभु क्या चाहते हैं कि आप प्रार्थना में किस तरीके से प्रभु के पास आए? आप सुने, बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा कि तुम अन्य जातियों के समान बक 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 मत करना। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमारी चिंताओं को दूर कर, हमारी बीमारी को दूर कर, हमारे कर्जों को दूर कर, हमारी समस्याओं को दूर कर। क्या तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर नहीं जानता कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है? क्या परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है, क्या उसे नहीं पता कि तुम्हें कब और क्या चाहिए? मेरे भाई बहनों, हम जरा विचार करें, आज हम बहुत सी गलतियों के कारण उभर नहीं पा रहे। पास्टर्स मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप उन बातों पर चलते नहीं हो, इस कारण से आप क्या वहीं के वहीं हो। जबकि समय के अनुसार आपको तो गुरु हो जाना चाहिए था, आपको सिखाने वाला हो जाना चाहिए था, आपको तो लोगों के पास जाके प्रभु का वचन बांटने वाला हो जाना चाहिए था। पर किसी कारण से आप कमजोर हैं। कमजोर होने का कारण क्या है बताना चाहूंगा। जैसे एक दरवाजा होता है, उसमें एक दीमक होता है। दरवाजा ऊपर से बिल्कुल साफ लिखता है, लेकिन दीमक उसको अंदर से खोखला कर देती है। उसी प्रकार से आप ऊपर से, है ना, वो लिखा ना, चूना चूना फिरी कब्र, है ना, ऐसा एक मुहावरा बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि वो ऊपर से तो बहुत अच्छे चूना फिरी का, लेकिन अंदर से क्या है? सड़े हुए। मेरे भाई बहनों, आज हमारा जीवन क्या, हम दिखाने के लिए तो हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम दिखाने के लिए चर्च में जाते हैं, हमारी वाही वाह होती है, तारीफ होती है, हम दिखाने के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन खुद हम वचन पे नहीं चल रहे, हम खुद आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, हम खुद परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं और दिखाने के लिए लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया 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 कर रहे हैं। आज जानते प्रभु ने कहा, मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना। मेरे भाई बहनों, आप समझे, परमेश्वर आपसे, आप जो चाहिए परमेश्वर चाहता है आपको देना, क्योंकि लिखा है कि अगर तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। कुछ नामुमकिन है ही नहीं जो तुम्हारे लिए ना हो। लेकिन क्या हम परमेश्वर की बातें मानते हैं? हम प्रार्थना में भी अपनी बातें, अपनी मनमानी रखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर को हम ऑर्डर दे रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। बहुत से लोग तो लालच देते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो करूंगा, मेरा ये काम हो गया तो इतने पास्टर्स को बुला के खाना खिलाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं कई बार, है ना। मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना का तरीका चेंज करें, अपने प्रार्थना का डायरेक्शन देखें। आज आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। परमेश्वर प्रार्थना में आपसे सबसे पहले चाहता है अपने लिए आदर। हम परमेश्वर के पास आए बड़े आदर के साथ, बहुत आदर के साथ हम परमेश्वर के नजदीकी में आए। और आदर कैसा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, झाड़ियां जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और परमेश्वर ने जब मूसा को आवाज दी तो मूसा से क्या कहा, हे मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने पैरों से जूतों को निकाल दे। मूसा चौंक गया। वो अचानक से वो सोच रहा होगा कि मुझे आग में से आवाज कौन दे रहा है। आप सोचे, परमेश्वर आपसे खुद बात करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के अनुसार हैं, चल रहे हैं? मेरे भाई बहनों, मूसा ने जब इस आवाज को सुना, उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर हमसे सबसे पहले आता, जब हम प्रभु के नजदीकी में आए, वो देख रहा था, देखते चलते चलते आया ना, उस आग की नजदीकी में खुदावंद जल भस्म करने वाली आग है, वो धधकती आग है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो बड़े आदर के साथ आए। अपनी जूतियों को जो हमें गंदा करती हैं, हमें अपवित्र करती हैं, चाहे वो बातें हो,
चाहे वो किसी प्रकार की कीटनाशक बातें हो या बुरी बातें हो, उन बातों को हम अलग करके मुंह हाथ धोकर सर पे तेल लगाकर हम अच्छे से परमेश्वर की अधीनता में आकर बड़े आदर के साथ घुटनों के साथ, घुटनों पर जो आ सकता है घुटनों पर बैठे, जो आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं, लेकिन आदर के साथ बैठे, आदर के साथ बैठे हैं। बहुत से लोग तो सोकर प्रार्थना करते हैं, लेट कर प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग कुर्सी पे पाँव रख के यूं प्रार्थना करते हैं ना, और नाना प्रकार के तरीके से। फिर अगर उनसे बोला जाए तो एक बात बोलते हैं, परमेश्वर हमारा दिल जानता है, हमारी भावना को जानता है, परमेश्वर हमें जानता है, हम थके हुए हैं, हम किस कंडीशंस में हैं, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे कमर में दर्द होता है, हमसे बैठा नहीं जाता, इसलिए हम लेट कर प्रार्थना करते हैं। मेरा जीजो, प्रभु आपके दर्द को जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर ना जानता, आपके दर्द को भी जानता है, आपकी परेशानियों को भी जानता है, आपकी हर एक तकलीफ और प्रॉब्लम्स को समझता भी है। मेरे भाई बहनों, आज समझे, प्रभु यीशु मसीह सुबह से लेकर शाम तक काम किया करते थे। पहले हम काम को लेकर ही बात कर लेते हैं। आप देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस आदम की वाटिका में काम कर और उसकी रक्षा कर। और जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, है ना, तो वो भी मेहनत कर रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर की। और अगर हम देखते हैं, और जितने भी खुदा के दास हैं जिनको आवाज दी, वो सब मेहनत कर रहे थे। परमेश्वर ने मेहनती लोगों को चुना, आलसी लोगों को नहीं चुना है। तो आलसी लोग तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रार्थना में बैठेंगे तो उनकी कमर में भी दर्द होगा, उनके सर में भी दर्द होगा, उनके पैरों में भी दर्द होगा, क्योंकि आलसी लोगों के बस की प्रार्थना करना नहीं है। क्योंकि प्रार्थना केवल प्रार्थना करना नहीं होता, प्रार्थना का मतलब है कि युद्ध लड़ना। एक तो होता है कि अपनी बातें परमेश्वर के समक्ष रखना, एक होता है अपने आप से युद्ध करना, क्योंकि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा खुद का शरीर है, जो प्रार्थना करने से रोकता है। हम सोचते हैं आज हम 1-2 घंटे प्रार्थना करेंगे, लेकिन शरीर को कहता है कि तू थक गया है, तेरी कमर में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, तू आराम कर, प्रार्थना तो तू कल भी कर सकता है। ये बात आपके मन में शैतान डालता है शरीर के द्वारा। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह दिन भर मेहनत करते थे, थक जाते थे, मीलों पैदल चलते थे, फिर भी वो पिता के पास एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे, बड़े आदर के साथ बैठते थे। वो आदर के साथ प्रभु के पास आते थे, प्रार्थना करते थे, बैठते थे। पहले मैं भी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी कई बार थक जाता था, लेटे लेटे प्रार्थना करता था। और जब मैं लेटे लेटे प्रार्थना करता था तो मैं प्रार्थना करते करते सो जाता था। जब मैं उठता था सुबह तो मैं प्रार्थना करता था, लेकिन बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब बाद में डायरेक्शन पता चला प्रार्थना का, मैंने भी सीखा, मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे बताया, कुछ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण दासों से मैंने सुना और उनसे सीखा। तो मेरे भाई बहनों, आप सोचें कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम या तो प्रभु से बात करते हैं, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। तो मेरे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका संबंध खुदा के साथ अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो गया तो फिर उसका कंट्रोल आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो गया तो आप गंदगी से बाहर आ जाएंगे। आप अगर लड़के हैं लड़कीबाजी से बाहर आ जाएंगे, लड़कियां हैं तो लड़केबाजों से बाहर आ जाएंगी। और यदि आप गाली गलौज करते हो, बुरी संगति में, आप उनसे बाहर आ जाओगे। आप दुनिया भी नहीं रहोगे, आप पाप की संगति में नहीं रहोगे, आप बुराइयों में लिप्त नहीं रहोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी को फंसाने के लिए किसी को बदनाम नहीं करोगे, आप झूठी साक्षी नहीं दोगे, भाइयों के पीछे झगड़ा नहीं कराओगे, चुगलखोर नहीं बनोगे, आप सच्चाई पर चलोगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, और शैतान क्या करता है, कानाफूसी करके अच्छे रिश्ते खराब कर देता है। और जहाँ अच्छा रिश्ता होता है वो अच्छा रिश्ता खराब करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, कोई सगाई अपना खास होता है, वही रिश्तों को खराब करता है। उसी को शैतान हथियार बनाता है, क्योंकि वो जानता है वो आत्मिकता में है नहीं, अपनी मनमानी से जीवन जी रहा है, इसको इस्तेमाल कर लो। कहीं ऐसा ना हो इसके द्वारा पूरे परिवार का उद्धार हो जाए, और पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा तो उसके परिवार पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो शैतान पूरे परिवार को अपने वश में करना चाहता है, इसलिए वो आपको प्रार्थनाओं से दूर रखता है, और सही डायरेक्शन में आपको प्रार्थना कैसी करनी है उनसे वो बाहर रखता है। तो मेरा जी, तो पहले हम समझे कि हमें हमारा डायरेक्शन कैसा होना चाहिए प्रार्थना का। तो जब हम प्रार्थना करें तो बड़े आदर के साथ आए, प्रभु के पास बैठे, प्रभु की नज़दीकी में आए। प्रभु यीशु मसीह थक जाते थे, उसके बावजूद भी पिता से प्रार्थना करते थे बड़े आदर के साथ, और बहुत आदर के साथ बैठते थे। तो आप भी अगर थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो, चलेगा, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद उठ जाओ, लेकिन बैठकर तरीके से प्रार्थना करो, घुटनों के बल, बड़े आदर के साथ।
अगर आप सोचें, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आए आपसे मिलने के लिए और आप लेटे लेटे उससे मिले, उसको कैसा लगेगा कि यार हम आए तो बैठा भी नहीं मेरे लिए। या आप किसी घर में जाते हैं और आप किसी के घर में जाते हैं, वो लेट कर आपसे बात कर रहा, वो उठा भी नहीं, आपको छोड़, वो लेटा ही हुआ जब से आप आए हो और आप चले भी गए, आप कैसा फील करोगे कि मैं आया, ना मेरे लिए उठा, ना मुझसे हाथ मिलाया, ना सही से बातचीत की, वो लेटे लेटे बातचीत कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है इनका कुछ, है ना। मेरे भाई बहनों, अगर आप बीमार हैं, आप बहुत बीमार हैं, आप बैठने के योग्य नहीं है, आप लेट कर प्रार्थना करें, कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आप लेट कर ही प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप व्हील चेयर पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, है ना, तो आप व्हील चेयर पे या फिर आप लेट कर, जब आप बैठ नहीं सकते तो, या बीमार है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज है, या आपको तकलीफ है इतनी ज़्यादा कि आप बैठने के योग्य नहीं, तो आप लेट कर ही प्रार्थना कर सकते हैं। मैं लेटने के खिलाफ नहीं हूँ कि आप लेट कर प्रार्थना ना करें, लेकिन कंडीशन आप समझे कि उस समय कैसी कंडीशन होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में लेट कर प्रार्थना नहीं की, लिखा कहीं लेट कर प्रार्थना की नहीं की। प्रभु ने घुटनों के बल प्रार्थना की, आहें भर भर कर प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, उनका पसीना लहू के समान टपक रहा था, इस तरीके से प्रार्थना की। तो हम भी इसी प्रकार से आदर के साथ घुटनों के बल आना आए। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो आलती पालती मारकर तो बैठ ही सकते, आप खाना खाते हो ना आलती पालती मारकर, तो आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हो तरीके से। मेरे भाई बहनों, तो प्रभु सबसे पहले चाहता है कि हम आदर के साथ प्रभु के पास आए। किसके साथ आए? आदर के साथ प्रभु के पास आए। जब हम आदर के साथ आए तो प्रभु चाहता है उसके बाद हम ईमानदार हो, ईमानदारी के साथ हम प्रभु के पास आए। अब ईमानदारी का मतलब क्या है? बहुत से लोग पाप भी करते हैं और दिखावे के लिए अच्छा काम भी करते हैं और अंगीकार भी नहीं करते। आप दुनिया से मत बोलो आपने पाप किया, आप मत बोलो किसी से कि आपने क्या गलती की। परमेश्वर से तो बोल सकते हो, प्रभु से तो कह सकते हो कि हाँ प्रभु, आज मैंने तेरे विरुद्ध में गलती की, मैंने पाप किया प्रभु, मैं मनुष्य और आपके विरुद्ध मैंने गुनाह किया प्रभु, मुझे क्षमा कर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आप अपनी ताकत के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर ताकत है, मुझे और स्ट्रेंथ है कि मैं ये काम कर सकूं, जब आप अपनी ताकत दिखाओगे, परमेश्वर कभी अपना बल नहीं दिखाएगा। जब आप प्रभु के आगे निर्बल हो जाओगे, तब परमेश्वर आपके अंदर आपको बलवंत करे। क्यों लिखा? मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे भाई बहनों, उड़ाऊ पुत्र था, जब पिता से अपनी जायदाद लेकर अलग हो गया, जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन पुत्र बनकर नहीं, एक दास बनकर, कि मुझे वो नौकरी पे रख ले। मेरे भाई बहनों, पछता कर आया, उसने अपने पिता से कहा, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। हम परमेश्वर से जब बैठे प्रार्थना करें तो हम दिन भर में अगर हमने कुछ गलत भी देखा है, गलत बोला, गलत सोचा, तो प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मैं योग्य तो नहीं कि तेरे चरणों में आ सकूं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपने आप को अंगीकार करें। और सबसे पहली चीज परमेश्वर चाहता है उसके बाद ईमानदारी के साथ, कि आपके अंदर अगर ईमानदारी है तो प्रभु ने कहा कि अपने भाई को क्षमा कर, है ना। आज सोचे जब यीशु मसीह की लेट होगी जा रही थी तो यीशु मसीह अपने दुश्मनों को क्या कर रहे थे? माफ करा। प्रभु ने क्या कहा? हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि बरअब्बा और यीशु मसीह को अगल बगल में खड़ा किया गया और लोगों ने बरअब्बा को चुना। बरअब्बा के अंदर क्या था? कौन सा गुण था? बरअब्बा खूनी था, हत्यारा था, डाकू था, सारी गंदगी वाले गुण उसके अंदर थे, शैतानी सारे गुण उसके अंदर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक तरफ थे। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो, जो बुरा व्यक्ति था उसको छोड़ दिया, बुरे के संग तो उन्होंने अच्छा किया, जो हमने अच्छा किया तो हमारे संग बुरा किया। आप अच्छे हैं, आपके संग बुरा होगा, बाइबल बताती है। क्योंकि हमारे संग अच्छा स्वर्ग में होगा, अच्छा नहीं पृथ्वी नहीं आकाश में होगा। इस पृथ्वी में अच्छा हमारे जीवन में तब होगा जब प्रभु की ओर से हमें सच्चाई का वरदान मिलेगा। परमेश्वर चाहता है क्योंकि आप अच्छाई या बुराई के पीछे मत भागे, से आप अपने कामों पर ध्यान दें, अपने अच्छे कामों पर ध्यान दें, कर्मों पर ध्यान दें। तो बताना चाहूंगा कि जब उड़ाऊ पुत्र आया, उसने प्रार्थना की। तो मेरे भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करें तो यदि आपके मन में किसी के प्रति भी नफरत है, जलन है, तो आपकी नफरत, आपकी जलन आपको परमेश्वर से अलग करती है, वो आपको पाप के पास ले जाती है। लिखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जानते हैं जलन जो है वो खून तक करा देती है। केन ने हाबिल का मर्डर कर दिया केवल जलन के कारण। मेरे भाई बहनों, जलन के कारण आप बाइबल पढ़ लेना, जलन, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, फूट, विद्रम, नाना प्रकार की चीजें यदि आपके जीवन में है तो आपकी प्रार्थना कैसी होंगी? प्रभु चाहते हैं कि आप पहले इन सबको खत्म कर अपनी लाइफ से, ईमानदारी से आए। आपके अंदर घमंड भी है, क्रोध भी है, आप बैर भी करते हो। अभी तक आपने किसी को माफ किया? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप सोचिए। हो सकता है किसी ने आपको बहुत बुरा किया हो जिसे आप माफी ना करना चाहते हो। प्रभु क्या कहता है? अगर तू मुझसे माफी की उम्मीद चाहता है तो तू भी माफ करना सीख। आप देखिए, मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जानते हैं बाइबल के अंदर
एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि एक राजा के दो कर्जदार थे, उसने दोनों के कर्ज माफ कर दिए, एक का ज्यादा किया, एक का कम किया, और जिसका कम था वो जिसके पास ज्यादा था उसका भी वो देनदार था। तो मेरे भाई बहनों, अगर आप पढ़ते हो उस स्टोरी को, तो वहां पे लिखा है कि बाद में जिसके ऊपर ज्यादा कर्ज था उसको जब माफ कर दिया गया, तो उसने भी किसी को एक कर्ज दे रखा था, उसने उसको माफ नहीं किया, तो उसको वापस कटघरे और उसको कटघरी में डाल दिया गया, उसको कोठरी में डाल दिया गया, उसको कैद कर लिया गया, उसको फिर सजा दी गई। अगर आप भी अगर क्षमा नहीं करोगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। जब आप प्रार्थना में आए तो सबसे पहले आपके अंदर जलन, बेर भाव, किसी के प्रति जलन को खत्म कर दो, प्रभु मैंने उसको क्षमा किया। आपके मन में उसके प्रति किसी प्रकार का भी कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। तब जाके आप ईमानदारी से परमेश्वर नजदीकी माते बड़े आदर के साथ, आपके अंदर जब किसी के प्रति कोई भी बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, फूट विदर नहीं होता, तब आपकी प्रार्थना बलशाली होती है। तो आप ये प्रार्थना नहीं करोगे कि प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मैं इसकी तरह, तो जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, मैं एक व्यक्ति प्रार्थना करता है मंदिर, प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं तो दशवांश भी देता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, पर इसकी तरह पाप नहीं करता। और एक व्यक्ति रोकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे भवन में खड़ा हो सकूं। प्रभु की दृष्टि में कौन धर्मी ठहरा? जिसने अपने गुनाहों को मान लिया। मेरे भाई बहनों, आज हम लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, पास्टरों को फंसा देते हैं, विश्वासी को दोष लगाता है। आज बहुत से लोग पास्टर जेल में हैं, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था, है ना। बहुत सी चीजें हैं मेरे भाई बहनों, बहुत सारी बातें अगर बताने को स्टोरी है, बहुत लंबा टॉपिक है प्रार्थना का, क्योंकि लेकिन हम इस बात को समझेंगे, मैं प्रार्थना का डायरेक्शन, प्रार्थना करने का तरीका। तो सबसे पहली चीज, हम आदर के साथ प्रभु के पास आए, ईमानदारी से आए और टूटे मन के साथ, है ना। लिखा टूटे मन पीछे, है ना, टूटे मन परमेश्वर के चाहने योग्य है। हमारा मन, हम कई बार प्रार्थना में बकबक करते हैं ना, प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो ज्यादा बकबक मत करना। प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु मुझे गाड़ी की जरूरत है। प्रभु मेरे पास घर नहीं, मुझे घर की जरूरत है। प्रभु मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़ों की जरूरत है। प्रभु मेरे पास बहुत से सामान नहीं, मैं कर्ज हूं, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, प्रभु आप मुझे दें। प्रार्थना किया, प्रार्थना करके आपने प्रार्थना खत्म कर दिया। और अगर आपसे पास्टर ने पूछा, किसी ने पूछा आपने कितनी देर प्रार्थना की, मैंने आधा 1 घंटा प्रार्थना की, 1 घंटा प्रार्थना की, जैसे कि आपने आसान कर दिया हो परमेश्वर पे 1 घंटा प्रार्थना करके। आधा घंटा आपने प्रार्थना, बहुत बढ़िया बात, आसान कर दिया आपने परमेश्वर पे। आप प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए, अपने लिए। जाहिर सी बात है, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर ही रहेंगे। आपको जो कुछ करना अपने लिए करना है। तो मेरे भाई बहनों, आप इस बात पे ध्यान दें कि प्रभु ने कहा बक ना करना, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा धार्मिकता का चोला मत पहनना, ज्यादा धार्मिक मत बनना। लोगों को दिखाने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग सबके सामने अपने आप को इतना धर्मी दिखाते हैं और फिर बाद में बीवी को जाके पीट रहे होते हैं, या फिर अपनी गालियां दे रहे होते हैं, या बहन बेटे को गालियां दे रहे होते हैं, या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, है ना। दोष लगाने का काम शैतान का है, लोग दोष लगाने का काम करते हैं, है ना। और जब पास्टर को सुधारता है, अगर पास्टर को डाल रहे तो पास्टर पे वचन से ब्लेम लगाते हैं कि पैसा आप डांट रहे हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाइबल में ऐसा लिखा है ना। जबकि प्रभु ने भी गुस्सा किया। तो जो जिनको सुधरना नहीं है ना, वो वचनों को अपने हिसाब से तोल मोल लेते हैं, है ना। लिखा है डांट भी जरूरी है ना। डांट भी लिखा है ना, जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है उसे डांटता भी है ना। तो पास्टर अगर आपको डांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर आपसे नफरत करता है ना। अगर एक पास्टर अपने 20 बच्चों को डांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने 20 बच्चों से नफरत करता है। लिखा है कि जो डांट से बैर रखता है वो पशु तरीका है, यानी वो जानवर के समान है। तो डांट हमारे लिए एक अभिषेक के समान होती है, क्योंकि गुप्त प्रेम से उत्तम खुली डांट है। तो मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना का डायरेक्शन चेंज करें। हमारी प्रार्थना आज इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारा प्रार्थना में बैठने का तरीका सही नहीं है। हम प्रार्थना सही रीति से नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना सही तरीके से नहीं बैठ रहे। हम पहले आदर के साथ प्रार्थना में बैठे, ईमानदारी से प्रभु के पास आए, हमारे अंदर किसी प्रकार की अपवित्रता ना हो, दुर्गंध ना आए। क्योंकि यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है तेरे सम्मुख सुगंध धूप के समान तेरी वेदी पर उंडेली जाए। एक कटोरे के अंदर, है ना, एक कटोरे के द्वारा एक सुगंध धूप आपकी वेदी पर एक सुगंध धूप के समान उंडेली जाए, प्रार्थना है। मेरा जीजो, जब हम प्रार्थनाओं में जब बिल्कुल पवित्रता के साथ आते हैं, बड़े निर्बलता के साथ आते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ। हम प्रार्थना कैसे करें? हम प्रार्थना करें तो प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक प्रार्थना की ना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी प्रभु किसकी इच्छा पूरी करना चाहते थे? परमेश्वर की। जब हमारी इच्छा परमेश्वर इच्छा सेम हो जाती है तो वो हमारी इच्छाओं को तो वैसे ही पूरा कर देता है। तो हम क्या करें? हम जब प्रार्थना करते तो प्रभु मुझे जांच कर जान ले, मेरे अंदर जो कमियां हैं घटिया उनको निकाल कर दूर कर, और प्रभु मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर चलने मेरी अगुवाई कर।
पिता, मेरे जीवन से मेरे उद्देश्य नहीं, परंतु वो उद्देश्य पूरे जिस कारण से आपने मुझे चुना और मुझे बुलाया, मेरे जीवन से मेरे उद्देश्य पूरे हो। प्रभु, मेरा इस पृथ्वी पर कोई भी दुश्मन नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया है। और प्रभु, यदि गलती से अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी कमी है, यदि मैंने किसी को माफ नहीं किया है, तो वो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बदल प्रभु, कि मैं सबसे प्रेम कर सकूं, क्योंकि आप प्रेम है परमेश्वर, और मेरे अंदर अगर आपका प्रेम नहीं होगा तो मैं लोगों से प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं दुश्मनों से प्रेम कर सकूं, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकूं, आपके उद्देश्यों को पूरा कर सकूं, आपके उद्देश्य पर चल सकूं, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। जब परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपकी योजना तो ऑटोमेटिक परमेश्वर खुद पूरी कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। आप याद रखें, अगर आपका बेटा भूखा है तो क्या आपको नहीं पता कि पूरे दिन भर आपने उनके बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया? अगर आपके बच्चे के अगर 6 महीने में या साल भर में नए कपड़े नहीं आए और गरीब त्योहार वगैरह आता, तो क्या आपको नहीं पता कि आपको अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाने? जब आप बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो आप सोचें, आपके मांगने से पहले क्या वो परमेश्वर आपको नहीं देगा जिसने आपको बनाया है? जिसने दांत दिया, क्या वो खाने को नहीं देगा? जिसने शरीर दिया है वो वस्त्र नहीं देगा? आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका में नंगा नहीं छोड़ा, तो क्या वो आज की दुनिया में हमें नंगा छोड़ेगा? नहीं। मेरे जो हम प्रार्थना का डायरेक्शन चेंज करें, हम बिल्कुल आदर के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के चरणों में आए, और जो भी हमारा दुश्मन, अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की जलन किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से जलन करते हैं ना, नफरत करते हैं, बेर करते हैं, या अपना हमारा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, सगा भाई हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर हम किसी से भी, चाहे हमारे दोस्त हो, मित्र, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, याद रखें, परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को सामर्थ्य में नहीं बदलेगा। हमारी प्रार्थना में कभी सामर्थ्य नहीं आएगी, हम सामर्थ्य के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं सबसे पहले कि हम प्रभु की अधीनता में आ जाएं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो। तो हम क्षमा करना सीखें। अगर आप सच में चाहते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य हो, आपका परिवार बदले, आपका जीवन बदले, तो आप सबसे पहले सही डायरेक्शन में आ जाए, आपका प्रार्थना का डायरेक्शन। और जब आप प्रार्थना करें तो कभी यह मत सोचना कि आप अकेले बैठे। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। आज समझे क्या, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बात करें, प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपको समझ रहे हैं। परमेश्वर हो सकता है आप फील ना कर सके परमेश्वर को, हो सकता है आप देख ना सको परमेश्वर को, लेकिन वो देख रहा है, आपको फील कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है। और जो जो शब्द आप बोल रहे हो प्रार्थना में, वो सारे शब्दों को परमेश्वर सुन रहा है। आपके शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। आप कितना अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, कितना अच्छा बोल सकते हो, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप निर्बलता के साथ, आपको बोलना भी नहीं आता ना, आप कहते हो ना, प्रभु मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर, मुझे क्षमा कर। जानते हैं आप किसी निर्बलता में प्रभु आपको सामर्थ्य में बलवंत कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन में इस बात को समझो, और जब प्रार्थना करें परमेश्वर के नजदीकी में आगे, तो सबसे पहले हम आदर के साथ आए, ईमानदारी के साथ आए, और बड़ी आधीनता के साथ। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बुरी बात ना हो जो हमारी प्रार्थना को रोक सके। आज हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों जल्दी नहीं आता है, क्यों अनसुनी हो रही? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में ईमानदारी नहीं है। हम अपने आप को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे सक्सेस कर, ताकि लोग मुझे देखें कि मैं कितनी तरक्की कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आप कितने सामर्थी हैं। प्रभु मुझे वरदानों से भर, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि आपने मुझे चुना है। नाना प्रकार से प्रार्थना है। आप बताएं कि प्रभु मैं बड़ा निर्बल हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि आपके पास बैठ सकूं, पर आपने मुझे इस योग्य बनाया कि आज आपका वचन सुना सकूं। तो प्रभु इस वचन को सुनाने की वो तरीका, वो उद्देश्य मुझे दे, जो तरीका आप मेरे अंदर डालना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच के अनुसार मेरा तरीका बहुत अच्छा हो, मेरा बात करने का, समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो, परंतु प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा तरीका नहीं, मुझे आपका तरीका चाहिए, ताकि मैं आपके तरीके से समझा सकूं, बात कर सकूं, और आपकी बातों को आपके तरीके से लोगों तक पहुंचा सकूं। तब आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी बातों में वो पावर आएगी जो अब तक नहीं आई। आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। तब आप क्या करोगे जानते हैं? आपको विश्वास को, नींव को ऊंचा करने की जरूरत नहीं, विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करेंगे ना, तो आप जब परमेश्वर कहेंगे प्रभु मैं चाहता हूं ये चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाएगा। दुष्टात्माएं भागेंगी। दुष्टात्मा पौलुस को भी जानती थी, कहते मैं पौलुस को भी जानती हूँ, और पौलुस को भी, पर तू कौन है? वो यीशु को भी जानती है।
वो परमेश्वर को भी जानते, थरथराते, घबराते और कांपती है। और जब हम परमेश्वर के सच्चे चेले बन जाते हैं, सच्ची अधीनता में आ जाते हैं, सच्चे तरीके चलते हैं, दुष्ट आत्मा आपका नाम जान जाती है। वो जान जाती है, जब आप कहीं जाते हो ना, दुष्ट आत्मा वैसी वहां से निकलना शुरू कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके साथ है। प्रभु आपके साथ में, आपके साथ स्वर्गदूत चलते हैं, आपके संग एक गैंग चलता है खुदा का, जो आपको प्रोटेक्ट करता हुआ चलता है। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है, इसलिए अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाए। अब हम जब प्रार्थना करते हैं, आप जब किसी से फोन पर बात करते हैं, कितनी देर अपनी बात कह लेते हो? आधे घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में अपनी बात कह देते हो ना? या एक ही बात को रिपीट करते हो बार बार? क्या एक ही बात को रिपीट करोगे आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार? क्या एक बारी में उसको समझ में नहीं आएगा? अगर मैं आपसे कहूँ, या अगर मैं अपनी माँ से कहूँ, माँ मुझे खाना दे दे, माँ मुझे खाना दे दे, माँ मुझे खाना दे दे, माँ मुझे खाना चाहिए, माँ मुझे, वो परेशान हो जाएगी। वो बोली ला तो रही हूँ, इंतजार तो कर, सब्र तो कर, रुक तो जा, सुन तो ले। हम क्या है, अपनी बातें कहकर उठ जाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? क्या हमने परमेश्वर को समय दिया प्रार्थना में? हमने प्रार्थना में आदर के साथ बैठे, ईमानदारी के साथ बैठे, और अपने अपने आप को निर्बल किया, दुर्बल किया, और अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को माना, और प्रार्थना परमेश्वर के डायरेक्शन में किया कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, आपके उद्देश्य मेरे जीवन से पूरे हो। लेकिन अब क्या हम फाइनल बात, कई बार होता है ना, आपने सामने वाले को कॉल किया तो आपने अपनी बात तो कह दी, सामने वाले की सुनोगे भी ना? तो अब आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ी देर बैठना है। थोड़ी देर क्या, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठना है। आपने 10-15 मिनट अपनी बात कह दी, 15 मिनट अपनी बात कह दी, 15 मिनट में अपनी सारी बात कह दोगे आराम से। उसके बाद आपने, जब तक प्रभु की आवाज आपके कानों में ना आ जाए तब तक बैठे रहो। सुनो, प्रभु मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताए ना, परमेश्वर आपको नाम से जानता है। अब्राहम का नाम लेकर बुलाया, मूसा को नाम लेकर बुलाया, यूहन्ना, पतरस, याकूब को नाम लेकर बुलाया, मत्ती को नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर सबके नाम जानता है, परमेश्वर आपका और मेरा भी नाम जानता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तो मेरे भाई बहनों, हम जब प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें और गुप्त में परमेश्वर से बात करें, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर से अपनी बारे में कोई बात ना छुपाए, क्योंकि कुछ छुपा नहीं जो जाना ना जाए। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को अपने दिल से अपनी सारी बात कहें और माफ़ी मांगे और परमेश्वर के नज़दीकी में आए। और जब हम अपनी बात कह दें, उसके बाद हम परमेश्वर को सुने और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मेरे कान आपकी ओर है, प्रभु मैं अब आपको सुनना चाहता हूँ। प्रभु आपसे चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, परमेश्वर तेज आवाज में बात नहीं करेंगे। परमेश्वर जब बात करते हैं बड़ी कोमल आवाज में बात करते हैं। परमेश्वर ने जब शमूएल से बात की तो क्या कहा, हे शमूएल, हे शमूएल, है ना, बड़ी कोमल आवाज में। तो परमेश्वर बड़ी कोमल आवाज में आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपको पहले दिन ना सुनाई दे आवाज, दूसरे दिन ना सुनाई दे, 1 हफ्ते ना सुनाई दे, 1 महीने ना सुनाई दे, 6 महीने ना सुनाई दे, इसको कंटिन्यू करते रहो। आप एक दिन ऐसा आएगा, आप खुद बोलोगे कि मैं जैसे मूसा परमेश्वर से बात करता था, मैंने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, मैं बात करता हूँ। हालेलुया। मैं भी ट्राई करता हूँ डेली। वचन से तो खुदा मेरे मन में बात करता है, वचन से प्रभु कई बार मेरे मन में बहुत सारी बातें डालते हैं जब मैं शांत होकर प्रार्थना करता हूँ, पर वचन मेरे कोई पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। तो बहुत सारी बातें वचनों के द्वारा ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, है ना। और कई बार मैं सुनना चाहता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं कई बार चाहता हूँ प्रभु मैं ऐसे फेस टू फेस आपसे बात करूँ, है ना। वहां तक पहुंचे हैं मेरे चीजों, मुझे भी टाइम लग रहा है। मैं भी एक खुदा का छोटा सा, एक मामूली सा सेवक हूँ, और मैं भी आज भी मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे और बदलना है। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं भी रोज तैयार करता हूँ अपने आप को। और संत पौलुस भी कहते हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी बातें अधूरी है, परंतु जब सब सिद्ध तो सब पूरा हो जाएगा, है ना। अभी तो हमें दर्पण में एक धुंधले के समान दिखाई देता है ना। वो इतना महान संत परमेश्वर का दास होकर भी अपने आप को बड़ा निर्बल कर देता है। तो मेरे जो हमें सोचा में कितना निर्बल होने की जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाए, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को बलवंत करें, प्रभु के हथियारों को बांध लें और प्रार्थना करने के तरीके, डायरेक्शन चेंज करें। अपनी बातों को बार बार मत दोहराएं। आप परमेश्वर से वो मांगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो मत मांगे जो आपको चाहिए। हो सकता है कि आप बोल रहे हो प्रभु मुझे एक छोटा सा घर दे दे, और प्रभु आपको पूरी कोठी देना चाहता हूँ। आप चाह रहे हो प्रभु मुझे तो कुछ खुशियां दे दे, प्रभु चाहता है कि आपका आने वाला जीवन खुशियों का ही हो।
आप परमेश्वर की सोच के अनुसार चलें, अपनी सोच के अनुसार नहीं। जब तक आप अपनी समझ का सहारा लेंगे, अपनी ताकत का सहारा लेंगे, अपनी सोच का सहारा लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें, आप निर्बल हो जाएं, क्योंकि लिखा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल हो जाएंगे तो खुदा की सामर्थ आप में कार्य करेगी, और जो चीज आपको चाहिए वो सब हो जाएगी। क्योंकि क्या, अगर तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना का डायरेक्शन चेंज करें, प्रार्थना का तरीका चेंज करें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं टिकेगा, सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप हमेशा एक ऐसा दरवाजा खोल कर रखें जिससे कि आप सामने वाले की आत्माओं को बचा सके, सामने वाले को बचा सके, क्योंकि मृत्यु की तरफ सब बढ़ रहे हैं। स्वर्ग की ओर बढ़ाने के लिए पवित्र लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। पाप देखकर मुंह मोड़ लेना मनुष्य का काम है, लेकिन पापियों को अपने नजदीकी में लाना खुदा का काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। यीशु मसीह जब पापियों के संग बैठता था तो लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो पापियों के संग बैठता है। जब खाना खाता तो देखो पापियों के संग खाना खा रहा है। मेरे भाई बहनों, आज जब आप सेवा करोगे तो लोग नाना प्रकार के ताने आप पे मारेंगे। आप गरीब के घर में जाओगे तो बोलेंगे देखो उनको लालच देने चलेंगे। आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करोगे तो बोलेंगे देखो वो दिखावा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, नाना प्रकार की बातें। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनों को सभी नमस्कार करते हैं, अपनों को सभी प्यार करते हैं, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। तो आप वो करें जो परमेश्वर चाहता है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले अपने प्रार्थना का डायरेक्शन चेंज करो। किसी से भी जलन, किसी प्रकार की जलन, नफरत, क्रोध, कूट फूट, विधर्म, घमंड और किसी प्रकार की ऐसी बात आपके अंदर ना हो जिससे कि आज की प्रार्थना रुक जाए। क्योंकि लिखा, जो व्यवस्था सुनने से, मानने से अपने कानों को मोड़ लेता है, उनकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। नीति वचन 28 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है कि व्यवस्था, जो अपने कानों को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उनकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। अपनी प्रार्थनाओं घृणित में मत बदलने देना। प्रभु की नजदीकी में आए, आदर के साथ अपने गुनाहों को, गलतियों को माने और निर्बलता के साथ प्रार्थना में आए, ताकि परमेश्वर जब आप प्रार्थना सुने तो बलवंत होकर आप उठे। तब आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तब लोग आपको नहीं, खुदा को जानेंगे। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। तो मेरे अजीजों, यदि कोई और बात अगर आपको समझनी हो, मुझे आप पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं लगता है कि कुछ चीज मिस हो गई है, तो आप इसमें पवित्र आत्मा द्वारा अच्छे पास्टर से उसको ऐड करके सीख सकते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज